अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पास्चराइजेशन। बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, व्हाट इज पास्चराइजेशन, हु डेवलप दिस टेक्निक, विच टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, which kind of food or which type of foods can be preserved by pasteurization, what are benefits of this technique। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को अंत तक गौर से देखिएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पास्चराइजेशन। स्टूडेंट, पास्चराइजेशन बेसिकली फूड की प्रिजर्वेशन की एक टेक्निक है। इस प्रोसेस में जो लिक्विड्स हैं, बेवरेजेस वगैरह, ड्रिंक्स भी आप उसको कह सकते हैं, या जो फूड है उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व किससे किया जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो पोटेंशियली हार्मफुल है फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो उनसे इस फूड को प्रिजर्व किया जाता है या महफूज किया जाता है। ये टेक्निक सबसे पहले बड़े ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर लुइस पास्चर ने डेवलप की। व्हाट इज पास्चराइजेशन? इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Pasteurization is a technique widely used in food and drink or food and beverages production to prevent unwanted and potentially harmful microorganisms from growing. And this technique was developed by Louis Pasteur. इस टेक्निक के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर एक दफ़ा जो फूड है वो पास्चराइजेशन के प्रोसेस से गुजर जाए तो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए गलने सड़ने से महफूज हो जाता है। तो अगर इसके हमें बेनिफिट्स लिखने हों तो वो हम किस तरह से लिखेंगे? फूड्स शेल्फ लाइफ इज इंक्रीज्ड एंड इज सेफ फॉर लॉन्ग टाइम फ्रॉम डिटेरियोरेशन। इस टेक्निक को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? इसके दो मेथड्स हैं। एक है कन्वेंशनल मेथड, जिसको हम लो टेम्परेचर होल्डिंग भी कहते हैं। इस मेथड में काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लगभग 40 मिनट्स के लिए, मॉडरेटली हाई टेम्परेचर तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पे फूड को गर्म किया जाता है या बॉयल किया जाता है। और इस प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में इस हाई टेम्परेचर पे जितने भी नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं वो फूड से ख़त्म हो जाते हैं, फूड को प्रिजर्व कर लिया जाता है। इसके अलावा एक रिलेटिवली न्यू टेक्निक है जिसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी कहा जाता है या UHT भी कहा जाता है। आपने अक्सर टीवी कमर्शियल्स में ख़ास तौर पे मिल्क प्रोडक्ट्स के हवाले से इस टर्म को सुना भी होगा। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, दैट इज़ 140 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, ओनली फॉर 2 सेकेंड्स, जो भी आपके ड्रिंक हैं, जो भी बेवरेजेस हैं, उनको बॉयल किया जाता है। और इस हाई टेम्परेचर पे इतने कम टाइम में जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्विकली किल कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस से क्लीन किया हुआ दूध मार्केट में मौजूद है, जिसमें जो हमारी LTH टेक्निक है एंड UHT टेक्निक है, दोनों से ही उसको पास्चराइज किया गया है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज पास्चराइजेशन, ये टेक्निक किसने डेवलप कराई, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसको अब अच्छे से अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिजीज कंट्रोल। बीमारी को किस तरह से इसकी रोकथाम की जाती है या कौन सी एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं। डिजीज कंट्रोल के हवाले से हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। स्टूडेंट्स, हमेशा कहा जाता है इलाज से बेहतर है एहतियात, और एहतियात तभी मुमकिन है जब हमें पता होगा कि ये डिजीज़ किस तरीके से फैलती है और वो कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो इस डिजीज़ का कॉज हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें बायोलॉजी में होने वाले डिफरेंट एडवांसेस से क्या पता चलता है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़ क्या है एंड उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम
हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एच वायरस या हेपेटाइटिस वायरस। और ये वायरस किस तरह से फैलता है? जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके थ्रू फैल सकता है, या अगर कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो तब भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा हम एग्जांपल लेते हैं एड्स की। एड्स को एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आजकल जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, वो भी हम इसी हेड में स्टडी करेंगे। अब ये डिजीज किस तरह से फैलती है? ये एक वायरल डिजीज है जो कि 60 फैमिली से बिलोंग करने वाले वायरस के थ्रू फैलती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कांटेक्ट, यानी कि अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस है और वो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ इन कांटेक्ट है, जैसे मुसाफा करना, हाथ मिलाना, गले मिलाना, या उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को छूना और छू के उस हाथ को मुंह के करीब ले जाना, इस तरह से ये डिजीज फैल रही है। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करना है। अगर आप छींकते हैं तो यूजली हम हाथ मुंह के पास रख के और इस तरह से छींकते हैं, एंड देन अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो आप एक वायरस को या डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करने का सबब बन रहे हैं। अगर आपको स्नीज करना है तो अपनी कोहनी को इस तरह कीजिए और यहाँ पे स्नीज कीजिए, या कोई भी रुमाल, कपड़ा या टिश्यू से अपने मुंह को ढक के रखिए। अगर हम बाहर जाते हैं और डिफरेंट सर्फेसिस को टच करते हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, हम टीचर्स हैं तो हम ड्यूटी के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हाथों को बार बार, न सिर्फ हमें बल्कि हम सबको, जब भी आप घर से बाहर निकलें और घर के अंदर भी अगर मौजूद हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, इनको साफ सुथरा रखें, क्योंकि हमारे हाथ अनकॉन्शियसली हम इनको बार बार अपने मुंह को टच करते हैं। जैसे पढ़ाते हुए हम इस तरह कर देते हैं, या मुंह को टच कर रहे हैं, या इस तरह से टच कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खुद उठा के दूसरी जगह से अपने अंदर ट्रांसफर करने का सबब बन रहे हैं। तो अपने हाथों को सैनिटाइज रखना चाहिए, या बाहर जाते हुए अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं, ग्लव्स पहनिए और उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ कीजिए, या किसी भी अच्छे सोप से, लिक्विड से अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कीजिए, और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप किसी ऐसी क्राउडेड प्लेस पे आपको जाना पड़ता है, जैसे आप कोई शॉपकीपर वगैरह हैं, या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप अपने मुंह पे मास्क ज़रूर लगाइए, ताकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसको अवॉइड किया जा सके। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें जहाँ पे डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए, वहीं साथ साथ डॉक्टर हजरात हमें ये एहतियाती तदाबीर को भी अपनाने की तलकीन करते रहते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा ही प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आप याद रख सकते हैं BCA, यानी कि बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से हम डिजीजों, जो डिफरेंट डिजीज हैं, उनसे बचाव हासिल कर सकते हैं। डिजीज कंट्रोल का दूसरा मेथड है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? तो आज हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वते मुदाफित से रिलेटेड है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है, और ये इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाती है? या तो जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट, या फिर कुछ स्पेसिफिक वायरसेस के अगेंस्ट। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इसको एडवर्ड जेनर ने 1796 में डिस्कवर किया।
ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड वैका से माखूज है। वैका का मतलब है काउ, एंड काफी अरसे तक काउपस को ही वैक्सीन कहा जाता रहा है और इसी से बाद में टर्म वैक्सीनेशन निकली है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो लोगों में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना, कुछ वायरसेस के अगेंस्ट, बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, या तो किसी एपिडेमिक्स के टाइम पे, जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, या कुछ अर्सा पहले इबोला वायरस फैला था दुनिया में बहुत ज़्यादा, या अर्ली लाइफ में बचपन में छोटे बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं पैदाइश के फौरन बाद से लेके, और उसके बाद अब तो 5 साल तक आगे हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट कोर्स कराती है वो 9 मंथ्स तक होता है, जिसमें बच्चों को जो कॉमन डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट इम्यून किया जाता है। इसके अलावा जो कॉमन डिजीजेस हैं लाइक पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल्स, मम्स, इन सभी बीमारियों को वैक्सीनेशन या शॉट्स के थ्रू कंट्रोल करना बहुत इजी है। इसके अलावा कोरोना एंड एड्स, इनके अगेंस्ट भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि स्मॉल पॉक्स को वैक्सीनेशन की मदद से ऑल ओवर द वर्ल्ड एलिमिनेट कर दिया गया है कंप्लीटली। इसके अलावा साइंटिस्ट कंटिन्यूसली इस डिस्कवरी में इन्वॉल्व रहते हैं, और ताकि जो भी डिफरेंट डिजीजेस हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए न्यू वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जा सकें। इस चैप्टर के इस प्रोसेस के बारे में, खासतौर पे वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे।